शान शानी को कहती है कि बार बार ये बातें करके मेरा जी जलाने का आखिर क्या फ़ायदा है। क्यों तुम बार बार एक ही बात करते जा रहे हो कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। ये सुनकर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि मैंने आखिर इसमें गलत क्या कहा है, तुम्हारे काबिल तो मैं वाकई में नहीं हूँ। ये जो कुछ भी है बस समझो कि एहसानों का बदला है। जिसको सुनकर शान से कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम किस किस्म की बातें सोच रहे हो। इस तरह की बातें सोचना तुम्हें ज़ेब नहीं देता है। आखिर मेरा क्या कसूर था जो तुमने ये काम किया है। इसको सुनकर कहता है कि अब तुम्हारी तो मान रहा हूँ और इसके अलावा मज़ीद क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शान से कहती है कि तुम जब देखो सबके सामने रोना रोते रहते हो कि तुम बिल्कुल खाली हो चुके हो। ऐसा हो गया है कि तुम्हें नहीं पता कि ये सब बातें सुन के मुझे कितनी तकलीफ़ होती होगी। आगे से वो कहता है कि इसमें गलत ही क्या है, हकीकत तो यही है कि मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शान से कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैंने तुम्हें कभी इस चीज़ का एहसास दिलाया है, फिर तुम बार बार एक ही बात क्यों करते हो। हाँ, जहाँ तक रही यहाँ से जाने की बात, तो बहुत जल्द हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं डैड को इस मामले में समझा लूँगी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं जहाँ भी रहूँ, यहाँ रहूँ वहाँ रहूँ, वहाँ रह के भी तो तुम्हारे ही नज़र करम पे रहूँगा, इसलिए जहाँ भी रख लो तुम्हारी ही मर्ज़ी है। जिस पर आप देखेंगे शान से कहती है कि इस तरह की बातें मत किया करो, क्योंकि इस तरह की तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आप देखेंगे कि सजीला जो है उसकी माँ ने तो उसको बड़े बुरे तरीके से समझाया और कहा है कि खबरदार तुमने कोई इस किस्म की बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैं अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम शानी के बारे में कोई ऊट पटांग बात करो या उससे बात करने की या उसका घर ख़राब करने की कोशिश करो। ये चीज़ बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस पर सजीला कहती है कि नहीं, देख लेना कि वो अभी भी मुझे नहीं बुला पाएगा और मेरे ही बारे में सोचेगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये गलतफहमियाँ पालनी बंद कर दो, क्यों तुम्हारा दिमाग सेट नहीं हो रहा है, तुम्हारा दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ है। अगर तुम उसे इतना प्यार करती तो कभी भी उसको ऐसा जाने के लिए नहीं कहती, उसके साथ ही रहती। क्यों तुमने अपने हाथों से खुद कुल्हाड़ी मारी है, इसमें किसी का कोई भी कसूर नहीं है। ये सब बातें सुनकर आप देखेंगे कि वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप बिला वजह की ये नोक झोंक कब बंद करेंगी। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं अब आपकी चिक चिक से तंग आ चुकी हूँ और रोज़ रोज़ इस नए तमाशे से भी तंग आ चुकी हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी अपने दिमाग से ये बातें निकाल दें। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको कॉल की थी ताकि मैं उसको मुबारक दे सकूँ, इसके अलावा मेरे दिल में उसके लिए अब कोई बात नहीं, कोई फीलिंग नहीं है। दूर नहीं रखूँगी, तुम मेरे बारे में कुछ गलत बदगुमानी पैदा मत करना और जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में है उसको मत सोचो, क्योंकि मैं बहुत जल्द डैड से बात करके सारा सिस्टम ठीक कर लूँगी। इस पर शानी कहता है कि मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, लेकिन दिया हुआ तो तुम्हारा ही है सब कुछ, इसलिए तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं तो एक कठपुतली बन गया हूँ, मुझे जिधर चाहे कोई फेर ले, बस मैं तो कुछ भी नहीं रहा अब। आगे से शान से कहती है कि इस तरह की बातें करके तुम क्यों दूसरों का दिल जलाते रहते हो। तुमने अगले दिन अपनी माँ को भी इसी बात से परेशान किया है। तुम नहीं जानते हो कि वो तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही हैं, लेकिन तुम फिर भी इस तरह की कड़वी जली कटी बातें करते हो तो तुम्हारी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस तरह की बातें आइंदा से कभी भी आंटी के सामने मत करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती हैं और वो जानती हैं कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें करके उनके दिल में मज़ीद बदगुमानियाँ मत पैदा करो और उन्हें बताओ कि तुम उनको कितना प्यार करते हो। सजीला का हाल देखिए कि सारा कुछ कर करा के फिर से वही ताल्लुक़ रखना चाह रही है शानी के साथ और शानी को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें बहुत मुबारक हो शादी की, क्योंकि वो सोच रही होती है कि वो फिर से वैसे ही उसके साथ हो जाएगा और उसके दिल में वही मोहब्बत उसके लिए होगी। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला है। आप देखिएगा कि जैसे ही वो उससे बात करती है और उसको मुबारक देती है, लेकिन शानी बड़े ही गुस्से में है और उसको साफ साफ तो टोक कह देता है कि मैं तुम्हारी की गई ये हरकतें सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता कि किस तरह से तुम मुझे हर दफ़ा ठुकराती रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना बनाने की कोशिश की, तुम्हारे साथ सिंसियर रहा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि
तुम ने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा, बल्कि हमेशा मेरे साथ धोखा ही करती रही। मैं अपने सब घर वालों से जंग लड़के तुम्हारे साथ रहना चाह रहा था, लेकिन तुमने मेरी किसी बात का कोई मान नहीं रखा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि तुम तो अपने गिले शिकवे लेके बैठ गए हो। आखिर मैंने तुम्हें मुबारक का फ़ोन किया है, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के तो कुछ और ही लग रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि शानी कहता है कि आइंदा से मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ जो कुछ तुमने किया है। तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, और आइंदा से मुझसे रब्ता करने की कोशिश भी मत करना। आप देखेंगे कि जैसे ही शादी हो जाती शानज़े और शानी की, जिसकी वजह से शानज़े तो बहुत खुश है और बहुत ही उसको क्या कहते हैं, खुशी के मारे कहती है कि तुमने शानी मेरी ज़िंदगी बदल दी है। तुम नहीं जानते कि मेरी ज़िंदगी में कितना बदलाव आ गया है। हर चीज़ ऐसे डिफरेंट लग रही है, काश तुम इस बात को समझ सकते। जिसको सुनकर शानी कहता है कि हाँ ये तो है, लेकिन मुझ जैसी नाचीज़ को अपनाने का आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आप मेरी औकात तो बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि मेरी आखिर क्या औकात है। जिसको सुनकर शान से कहती है कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्यों बार बार मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि मेरी औकात किस कदर बढ़ गई है जब का तुमने ये रिश्ता कबूल किया है और मेरे साथ रिश्ता जोड़ लिया है। शानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा है कि उसको बहुत ही अच्छी लड़की मिल गई है, क्योंकि अभी खैर ना भी हो खुश, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि वो काफ़ी एक्साइटेड होगा कि वाकई में उसे हीरा मिल गया है। और सजीला जैसी नकचड़ी ज़िद्दी खुदज़र लड़की से उसकी जान छूट गई है, जिसकी वजह से काफ़ी खुश है वो। आप देखेंगे कि वो कहता है उसको कि आप यूं ही सारी ज़िंदगी मुझसे यानी कि प्यार करती रहेंगी। जिसको सुनकर शान से कहती है कि इसमें आखिर शक वाली कौन सी बात है, ऐसा ही होगा। लेकिन अब देखेंगे कि आप अगले दिन जैसे ही उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है शानी की, तो वो कहती है कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस हाल में देख के, तुम यकीन नहीं कर सकते हो। लेकिन शानी जो है वो बहुत उदास होकर अपनी माँ से कहता है कि आज इतना कुछ होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल खाली हूँ, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं ये दुनिया की नज़र में सही होंगी, लेकिन मेरी नज़र में ये कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल खोखला हो चुका हूँ। उसकी माँ उसको तसल्ली देती है और कहती है कि बेटा क्यों अपने दिल पर बोझ पैदा कर रहे हो, क्यों ऐसी बातें सोच रहे हो। इन बातों का सोचना अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करो। सारे पुराने गम, सारी पुरानी बातें भूल कर तुम्हें अपनी ज़िंदगी शुरू करनी होगी। ऐसे तो सिलसिला नहीं चलने वाला जैसे